मन को आत्मा मानता है तो वो मन जैसा ही रहेगा। एक कहानी आती है उपनिषद में कि राक्षसों का राजा बैरोचन, राक्षसों का राजा था बैरोचन, है शुक्राचार्य का शिष्य। तो वो और देवताओं का राजा इंद्र, ये कहानी है लेकिन इसे एक सिद्धांत समझाया गया। दोनों आत्मज्ञान के लिए गुरु जी के पास गए, बोले हमें आत्मज्ञान तो सीखना है। तो दोनों लोग आए तो गुरु जी ने तो बिना भेदभाव किए दोनों को, शिष्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि आपको 12 वर्ष ब्रह्मचर्य रह के आश्रम में रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी की दीक्षा लेनी पड़ेगी और ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ेगा, तब 12 वर्ष में आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो उनका तो तब मैं उपदेश भी दूंगा आपको, पहले 12 वर्ष ब्रह्मचर्य बन के अंत्य वासना और आश्रमवासी रह के रहो। तो दोनों राजी हो गए, तो रहे। 12 वर्ष बाद जब उनका समय सत्र पूरा हो गया तो उन्होंने कहा महाराज अब हमारा 12 वर्ष सत्र पूरा हो गया ब्रह्मचर्य, अब हम घर जाना चाहते हैं, तो हमें उपदेश दे दो आत्मज्ञान का। तो उनका दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है ना, यही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा उन्होंने दिया उपदेश। दोनों ने सुना, राजा इंद्र और बैरोचन दोनों सुन के, बैरोचन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला शरीर ही आत्मा है तो खाओ पियो मौज करो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर का बल बढ़ाओ, इसी से सब सिद्धियां हो जाएंगी। तो वो तो चला गया और उसने राक्षसों को जाके उपदेश दे दिया कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख के आया हूँ। गुरु जी ने कहा कि शरीर ही सब कुछ है, देहो अहम। तो राक्षस वो बोले ठीक है, राजा ने कहा, उसने आज्ञा मान ली और सब राक्षस जो है उसी धर्म को फॉलो करने लग गए कि देह ही परमात्मा है, आत्मा है। राजा इंद्र ने, अब वो मैंने बात बताई थी ना कि पहले श्रवण है, फिर मनन है, फिर निधिध्यासन है, ये तीन ही चीज। तो इंद्र ने सुना तो फिर उसने मनन किया कि गुरुजी ने कहा कि आत्मा शरीर जैसी ही है, या आत्मा ही शरीर है। तो उसने कहा यार शरीर जो है ना, आत्मा तो स्थिर है, बदलती नहीं, लेकिन शरीर की स्थिति तो बदलती रहती है, घटता बढ़ता है, रोगी होता है, सोता है, जागता है, तो ये तो बदलता रहता है। अब मैं जब सो जाता हूँ तो ये शरीर ही नहीं रहता, तो शरीर आत्मा कैसे हो जाती है? क्योंकि गुरुजी ने तो कहा कि आत्मा अचल है, स्थिर है, अजर अमर है, तो ये तो बूढ़ा भी हो जाता है। तो यार उसको शक हो गया, बोले गुरुजी की बात समझ में नहीं आई मुझे, फिर मैं चलता हूँ। लेकिन बैरोचन तो अंधभक्त होकर अपना चला गया, उसने गुरु की बात पर मनन नहीं किया। तो इंद्र फिर लौटे आया। तो इंद्र ने कहा कि गुरुजी आपने कहा कि आत्मा शरीर जैसी है, आत्मा ही शरीर है। तो उन्होंने कहा मैंने कहा तो था। बोले पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बोले हाँ ऐसा नहीं लगता तो ठीक है, तेरी बात सही है कि शरीर आत्मा नहीं है। तो फिर बोले अब, बोले 12 वर्ष फिर रहा। तो वो 12 वर्ष फिर रहा। फिर गुरुजी ने कहा कि आत्मा जो है मन जैसी है, मन ही आत्मा है। तो बैरोचन तो पहली बात सुन के चला गया। इंद्र ने 12 वर्ष फिर तपस्या की और सुना कि मन ही आत्मा है। तो वो फिर गया और उसने मनन करके देखा कि रात को तो कभी कभी मैं अमन भी हो जाता हूँ, मन रहता ही नहीं है। वो आत्मा तो शाश्वत है, कभी बदलती नहीं, घटती बढ़ती नहीं। तो मैं जब रात को गहरी नींद में सो जाता हूँ तो मन तो रहता ही नहीं, तो इसका मतलब आत्मा कैसे हुई मन? तो फिर लौट के आया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देख, अब तुझे 12 वर्ष और रहना पड़ेगा। वो 36 वर्ष जो है लगातार उस साधना को समझता रहा। अंत में गुरुजी ने कहा कि शरीर, मन और जो हृदय है या शरीर चित्त का है, इसको जानने वाला, इसके पीछे इसको चलाने वाला वो आत्मा है, तो तू उसका ध्यान कर। तब इंद्र ने वो आत्मज्ञान प्राप्त किया और देवताओं को वो ज्ञान दिया। तो देवताओं की परंपरा ज्ञानी परंपरा हो गई और राक्षसों की खाओ पियो भोगवादी व्यवस्था हो गई, खाओ पियो मौज करो। तो देवता हमें, जो राक्षस हमेशा जो है ना खाने पीने ऐश्वर्य भोग के ही लिए लगे रहे।
और उसी के लिए वो लड़ते रहे, मरते रहे। तो देवताओं को आत्मज्ञान हो गया, इंद्र ने उनको उपदेश दिया। तो बात यही है कि आपने क्या सुना, फिर क्या समझा, और उस जो समझा उससे फिर गुरु से वेरीफाई करना कि गुरु जी मैंने ठीक समझा है कि नहीं। इसीलिए गुरु के साथ एक्सपीरियंस जो है ना शेयर करने पड़ते हैं, भाई मुझे ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा।